महफिल सजाई, मुझे मौका दिया आप लोगों के साथ हम कलाम होने का। हमारे मुफ्ती साहब, मेरे ख़्याल से उन्होंने कुरान की जो आयत आपके सामने पढ़ी और उसका तर्जुमा आपको बताया, उसके बाद सारी तकरीरें ख़त्म हो जाती। क्योंकि जो आदमी पूरी ज़िंदगी लगाकर बोलना चाहे तो शायद नहीं बोल सकता जो कुरान की एक आयत कहती है। और मुफ्ती साहब ने वही आपसे अर्ज़ कर दिया, जिसको मैं तफसील से कहता, मुफ्ती साहब ने वही कुरान की आयत पढ़कर और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक पढ़कर आपको बता दिया कि क्या अल्लाह का पैगाम है और क्या हमारे नबी का पैगाम है। मुफ्ती साहब, हमारे वसीम भाई, जावेद भाई, ज़िले की हमारी आरजू अंसारी जी जो हैं हमारी ज़िला अध्यक्ष हैं महिला विंग की, आज इनको यहाँ साथ लाने का मकसद सिर्फ ये था कि जिन लोगों से हम लोग मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, तो उनको भी एहसास हो कि चूँकि वोट की अहमियत मेरी भी इतनी है और इनकी भी इतनी है। बात अगर घर तक पहुँच जाएगी तो इंशाअल्लाह वो जड़ों तक पहुँच जाएगी। आप तमाम हज़रात यहाँ पर बैठे, मैं बेइंतहा आपका शुक्रगुजार हूँ, मशकूर और ममनून हूँ। नौशाद भाई, हमारे संचालन कर रहे यामीन भाई, जिन लोगों का नाम नहीं ले सका मैं माजरत चाहता हूँ उन लोगों से, लेकिन आप लोगों की कैफियत देखकर, आप लोगों की बात सुनकर मुझे ये एहसास कतई नहीं हो रहा कि मैं किसी नई बात, नई पार्टी, नई सोच, नई चीज़ को लेकर आपके बीच में आया हूँ। मुझे आपके बीच में आके ऐसा महसूस हुआ कि जो सोच मैं आपके बीच में लेके आया हूँ वो सोच आप पहले से बनाए हुए बैठे। मुल्क के हालात, चूँकि आप एक स्टेट की कैपिटल में रहते हैं और उस स्टेट के अंदर और अदर स्टेट के अंदर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो आप लोगों से, मुझसे पहले आप लोगों के पास आ जाती है, क्योंकि आप हमारी राजधानी में बैठे। ये उत्तराखंड की राजधानी है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, आप लोग मुल्क के हालात से, वक्त की नौइयत से बाखबर हैं। अभी जिस बात का जिक्र हुआ था, जिस बात का अभी जिक्र कर रहे थे हजरत ने, सदर मोहतरम ने, जो मीटिंग के हमारे सदर हैं, उन्होंने जो फरमाया कि हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग इकट्ठे हो जाएं, लेकिन हमारी आने वाली नस्लें ये नहीं कहेंगी कि हमारे लोगों को कहा गया था इकट्ठे हो जाओ, लेकिन ये लोग इकट्ठे नहीं हुए थे। हमारी नस्लें हमसे पूछेंगी सवाल, आने वाली नस्ल हमसे सवाल जरूर करेगी कि एक ऐसा कायद जब आपके पास मौजूद था, जो अपनी पार्टी भी रखता था, जो सलाहियत भी रखता था, जो दीनी एतबार से भी मुकम्मल दिखाई देता था, जो शरई एतबार पर भी खरा उतर रहा था, जो दुनिया के सामने एक आईना बनकर पेश किया था, जो सियासत की जमीन पर एक पाक और साफ कदम की तरह चमक रहा है, उसके साथ आप खड़े क्यों नहीं हुए? कल ये सवाल हमारी आने वाली नस्लें जरूर करेंगी। क्योंकि मेरे नौजवान साथियों, किसी कौम में एक कायद कई सौ साल के बाद पैदा होता है। एक ऐसा कायद जिसके पास अपनी पार्टी हो, जिसके पास अपना इल्म हो, जिसके पास तमाम शरीयत की तमाम पाबंदियों पर जो अमल करता हो, ऐसा सियासत की दुनिया में ऐसा कायद होना बहुत मुश्किल है। इतना सच्चा, इतना ईमानदार कायद होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप लोग बखूबी वाकिफ हैं कि हम लोगों ने आज से 70 साल से लेकर और आज तक हमने क्या किया। हमसे मुराद मेरी अपनी कौम से है, हमसे मुराद मेरी आप लोगों से है, हमसे मुराद मेरी उन लोगों से है जिन्होंने आज तक कांग्रेस को अपनी जमात समझा, या फिर जिसको किसी पार्टी ने मुसलमान को वोट दिया उसे अपनी जमात समझा। 70 साल हमने कांग्रेस को वोट दिया, बीच में किसी पार्टी ने मुसलमान को टिकट दे दिया तो हमने ये सोचकर मुसलमान को वोट कर दिया कि हमारा भाई जीत कर पहुंच जाएगा। अभी हजरत ने जिक्र किया कि एक गिलास पानी को भी नहीं पूछा। ये करने वाला ये नहीं कर सकता।
जो दूसरी पार्टी के सामने जाकर हाथ फैलाएगा वो दूसरों को कुछ नहीं दे सकता। अब आप इकट्ठे हो जाओगे, जब आप मुत्तहिद हो जाओगे तो लोग आपके पास आएंगे और ये हाथ लेकर आएंगे और आपका हाथ ये होगा। मजलिस का काम सिर्फ इतना है कि अपनी कौम का हाथ जो यूं है उसे यूं कर दे और जो सामने वाले हैं ये मजलिस का काम है। मजलिस का काम चुनाव लड़ना, जीतना, हराना, हारना नहीं। मजलिस का काम अपनी कौम को बेदार करना। मजलिस का काम अपनी कौम के नौजवान को जगाना है। मजलिस का काम अपने नौजवानों को बताना है कि तुम्हारा मकाम क्या था, तुम्हारा मकाम आज क्या होना चाहिए था और तुम किस मकाम पर खड़े हो, ये आईना दिखाना है मजलिस का काम। बैरिस्टर साहब क्या कर रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर? एनआरसी की लड़ाई हो तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सीएबी की लड़ाई हो तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सीए का बिल पास हो तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, 370 पर बहस हो तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, धारा 370 पर जब बहस हुई तब कोई नहीं बोला, 3 तलाक पर जब बहस हुई तब कोई नहीं बोला। हम लोग बहुत मुश्किल वक्त है ये, जिस मुश्किल वक्त में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये वक्त बड़ा मुश्किल वक्त है क्योंकि हमने अभी अच्छा वक्त देखा है और अच्छा वक्त हम उसे कह रहे हैं जिस वक्त में हमने अपने आप को ये समझ लिया था कि मेरा कारोबार अच्छा हो गया तो मैं ठीक हूँ, मेरा घर अच्छा हो गया तो मैं ठीक हूँ, मेरे बच्चे पढ़ लिए तो मैं ठीक हूँ। लेकिन 70 साल के बाद आज आपका घर अच्छा है, आप अपने आप को सेफ महसूस नहीं करते। आपका कारोबार अच्छा है, आप अपने आप को सेफ महसूस नहीं करते। आपका बच्चा अच्छी पोस्ट पर है, वो अपने आप को वहां महसूस नहीं कर रहा है। क्यों हालात पैदा हुए? इस पर गौर व फिक्र करने की, इस पर गौर कीजिए कि हम इसका जिम्मेदार कौन है, हमें यहां तक लाया कौन है, हमें किसकी वजह से हम यहां तक आए। उत्तर प्रदेश हमारे बराबर का देश है। हमने आज तक मुसलमानों ने, जो मैं सोचता हूं, मैं अपनी सोच आपके सामने पेश करता हूं। मेरी सोच में हमने आज तक एक ही काम किया है। 70 साल के अंदर हमने सिर्फ एक काम किया है, इस बार इसे इलेक्शन लड़ाएंगे, इसको जिताएंगे और इस बार इसको हराएंगे। फिर 5 साल गुजर जाते हैं, वो अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं अच्छा लगा तो इस बार इसको हराएंगे और अब इसको जिताएंगे। हमने 70 साल में एक बार भी ये नहीं सोचा हम कैसे जीतेंगे, हम कैसे जीतेंगे, ये हमें ख्याल नहीं आया। लेकिन एक शख्स हमारी कौम में से खड़ा हुआ जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। उसने उस मर्द मुजाहिद ने ये अलम हाथ में उठाया कि हम कैसे जीतेंगे। अब हमारा फर्ज है कि उस अलम के साथ हम खड़े हो जाएं, उस झंडे को अपने हाथ के में ले लें और हम भी कहें कि हम कैसे जीतेंगे। ये आज हमारा फर्ज है। हमें सोचना भी पड़ेगा। जो बैरिस्टर साहब वहां सोचते हैं वही आप यहाँ सोचिए, तो इंशाअल्लाह देखना कि जिस दिन इत्तेहाद और इत्तिफाक की बात जो भी मुफ्ती साहब ने कुरान और हदीस की रोशनी में आपसे बताई, वो बात उस दिन सादिक आ जाएगी, वो बात उस दिन सच हो जाएगी जिस दिन हम लोग इत्तिहाद कर लेंगे, जिस दिन हम लोग इत्तिफाक कर लेंगे, हम लोग एक साथ खड़े हो जाएंगे, हम नफे नुकसान को भूल जाएंगे। याकूब भाई ने कई बार कहा कि बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ेगी, कि अपनी माल की, जान की, वक्त की, बहुत सारी हकीकत है वो बात कि हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। और मेरे दोस्तों, जिस पेड़ को आप खाद नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, देखभाल नहीं करेंगे, वो पेड़ आपको कभी फल नहीं देगा। हम घर से जाकर वोट डाल के आ जाएं और फिर उम्मीद करें कि ये हमारी कौम की लड़ाई पार्लियामेंट में लड़ेगा, नहीं लड़ सकता, नहीं लड़ सकता वो आदमी। अब हम लोग कांग्रेस को इतने सदियों से वोट देते आ, कितनी नस्लें गुजर गई। जवाहरलाल नेहरू को हमने वोट दिया, इंदिरा गांधी जी को हमने वोट दिया, राजीव गांधी जी को हमने वोट दिया, राहुल गांधी जी को हमने वोट दिया, सोनिया गांधी जी को हमने वोट दिया, संजय गांधी जी को हमने वोट दिया। 4-5 पीढ़ियों में हम उनको वोट दे रहे हैं और उसके बाद हम कहाँ हैं? जब आपकी 3 तलाक की बात की जाती है वहां पर, तो वहां से वॉकआउट किया जाता है। जब आपसे 3 तलाक का बिल पास हो रहा हुआ, साहब बता रहे थे मुझसे कि जब 3 तलाक का बिल पास हो रहा था तो मैं 23 MP वहां मुसलमान मौजूद थे, अलग अलग पार्टियों से, मैं अकेला था। मैं एक MP के घर गया और मैंने जाकर कहा कि देखो, तुम्हारा भी खुदा वही है, तुम्हारा और मेरा इख्तिलाफ पॉलिटिकल इख्तिलाफ है, रहेगा, तुम्हारी और मेरी सियासी पार्टी अलग है, रहेगी। जो तुम सोचते हो मैं नहीं सोच सकता, जो मैं सोचता हूं वो तुम नहीं सोच सकते, लेकिन इस चीज पर हमें इत्तिफाक करना चाहिए। जब तुम्हारा भी खुदा वही है जो मेरा खुदा है, जब तुम्हारा भी रसूल वही है जो मेरा रसूल है, जब तुम्हारी भी शरीयत वही है जो मेरी शरीयत है, जब तुम्हारा भी कुरान वही है जो मेरा कुरान है, तो इस मुद्दे पर मेरे साथ खड़े हो जाओ सदन के अंदर। तो कह रहे थे कि उन्होंने कहा, किसी ने कहा कि मेरी पार्टी मुझे बाहर कर देगी।
अगर मैंने आपके साथ वोट कर दिया है, आपकी मुखालफत कर दी, किसी ने कहा कि मेरी पार्टी मुझे टिकट नहीं देगी, किसी ने कहा कि मेरे हिंदू भाई मुझे वोट नहीं देंगे, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे। और उसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने पेश करता हूँ। किशनगंज बिहार से मौलाना इसरारुल हक कासमी साहब MP थे कांग्रेस के, माशाल्लाह था, तो बाहर निकले, बिल पास हो गया। मीडिया ने उनसे पूछा कि मौलाना किशनगंज बिहार से आप MP हैं, क्या ये ओवैसी साहब झूठ बोल रहे थे कि नहीं, कि क्या गलत बोल रहे थे कि नहीं, कि फिर कितना चिल्ला रहे थे आप, आपने क्यों नहीं इनका साथ दिया? ये तो कानून के बैरिस्टर हैं, आप शरीयत के बैरिस्टर हो, आप मौलवियत आपने पढ़ी है, देवबंद आलूम से आप फारिग हो, आपने इनका साथ क्यों नहीं दिया? यूट्यूब पर मौजूद है मौलाना इसरारुल हक कासमी किशनगंज बिहार से MP, सुनिएगा उसे। तो मौलाना ने बड़े दुखी दिल से कहा था कि मेरा भी दिल चाह रहा था, मेरी शरीयत में मुदाखलत की जा रही है, मेरा भी दिल चाह रहा था, मेरी शरीयत को तोड़ा और मरोड़ा जा रहा है, मेरा भी दिल चाह रहा था मैं इस काले कानून की मुखालफत करूं, लेकिन मेरी पार्टी की सदर सोनिया गांधी ने मुझे पार्टी सदर की इजाजत नहीं। ये मौलाना का बयान है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अपनी जमात होगी, अपनी पार्टी होगी तो अपनी बात करो। जब दूसरे की जमात से आप जीत कर जाओगे तो उसके पाबंद रहो। बसपा से जीत के जाओगे तो मायावती जी जो कहेंगी वो कहना पड़ेगा। कांग्रेस से जीत के जाओगे, जो राहुल जी और प्रियंका जी और सोनिया जी कहेंगी आपको कहना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा उनकी बात, क्योंकि सदन के अंदर कोई इंसान नहीं बोलता, सदन के अंदर पार्टी बोलती है। ओवैसी साहब हर मुद्दे पर आपकी लड़ाई लड़ते हैं। NRC पर कोई कमी रह गई थी क्या? हमारी गर्दन पकड़ी जानी बाकी थी। अगर वो शख्स, अल्लाह उसे जज़ाए खैर दे, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को, अगर वो शख्स बिल ना फाड़ते तो शायद मुझे और आपको पता भी ना चलता कि कानून क्या पास हुआ। अगर वो बिल ना फाड़ते, डिटेंशन कैंप यहाँ भी तैयार हो रहा है राजाजी पार्क में 200 बीघे में, ऐसा नहीं है कि यहाँ तैयार नहीं हो रहा, उत्तराखंड में यहाँ भी तैयार हो रहा है। लेकिन अल्लाह का इतना बड़ा करम रहा कि उन्होंने बिल फाड़ा और पूरी दुनिया को बताया कि NRC होता क्या है, CAA होता क्या है। ये उस शख्स के कारनामा है जो शख्स आपके लिए दिन रात लड़ाई लड़ता है। और आज से पहले 2006 में, 2009 में, 2014 तक कांग्रेस एक अल्फाज कहती थी कि ये, चूंकि जब वो कहते थे कि मुसलमानों ने कांग्रेस को पूरे मुल्क में वोट देता है, मुसलमान, इस मुल्क का 90% मुसलमान कांग्रेस को वोट देता है सन 1947 से लेकर आज तक, उसके बाद कांग्रेस, इनकी हालत की जिम्मेदार कांग्रेस है, तो कांग्रेस एक बात कह देती थी और वो बात कहकर पूरे मुल्क का मुसलमान खामोश होता था। वो कहती थी कि ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने की बात कर रहे हैं। वो सवाल अपनी कौम का उठाते थे, वो सवाल आपके बच्चों के मुस्तकबिल का उठाते थे, वो सवाल आपके आने वाले कल का उठाते थे, लेकिन ये कहकर खामोश कर दिया जाता था पूरी कौम को कि ये आपको बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए कह रहे हैं। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, जिस दिन कांग्रेस रुखसत हुई और भारतीय जनता पार्टी यहां आई, उस दिन से लेकर आज तक बैरिस्टर साहब ने उससे 100 गुना ज्यादा सवाल पूछे अपनी कौम के लिए, 100 गुना ज्यादा मुद्दे उठाए सदन के अंदर और सड़क के ऊपर, 100 गुना ज्यादा। अब खामोश हो गई वो पार्टी, कुछ नहीं कहेगी। अब जब चुनाव होगा, जब आपके बीच में आएंगे, हरिद्वार जिले के अंदर हरिद्वार जिले में लोकसभा, उसका जिला पंचायत का चुनाव होने वाला है दिसंबर में। वहाँ हमने पूरे जिले में हमारा संगठन अल्हम्दुलिल्लाह फैल चुका, वहाँ जगह जगह हमारी मीटिंगें चल रही हैं, जगह जगह हमारी सदस्यता हो रही है। अब बौखलाहट पैदा हो गई बसपा के अंदर, जो मुसलमान को अपना वोट मानता था कि जहाँ मुसलमान को टिकट देंगे वहाँ मुसलमान हमें वोट देगा, कांग्रेस जो अपना वोट, अपना बेस वोट मानती थी मुसलमान को कि मुसलमान को है ही। हमारी सीट की बात मैं आपसे करूँ, अभी लोकसभा के इस चुनाव की, 2019 के लोकसभा चुनाव की, पूरे कांग्रेस का प्रत्याशी किसी मुसलमान के घर वोट मांगने नहीं गया और कांग्रेस पार्टी ने किसी मुसलमान से ये तक नहीं कहा कि आप वोट दो। क्यों कहेंगे वो? उन्हें पता है कि बीजेपी को ये देंगे नहीं, बसपा ये जीतने की हालत में नहीं, तो फिर जाएंगे कहां? तो क्यों टाइम खराब किया इनके बीच में जाकर? और जिसका अपना घर नहीं होता वो कभी रहतवान नहीं कहलाता। किराए के मकान में तो दुनिया चाहे सारी दुनिया में रह लीजिए, आप कभी वहां के रहतवान नहीं हो सकते। जिस दिन आपका घर सड़क पर हो, जमीन पर हो या सियासत में हो, अपना घर जब होगा उस दिन आप घर के मालिक हो। आपका सियासी घर है, ये आपका सियासी घर है। कायद हमारे पास बहुत सारे थे, बहुत बड़े बड़े लीडर हमारी कौम ने हमें दिए। मौलाना अबुल कलाम आजाद हमें दिए, मौलाना मोहम्मद अली जौहर हमें दिए, हाफिज मोहम्मद इब्राहिम हमें दिए,
बहुत बड़े बड़े लीडर हमारे पास हुए, बहुत बड़े अकाबरीन हमारे पास हुए, मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह हमारे पास थे, लेकिन मेरे दोस्तों किसी ने ये हौसला नहीं दिखाया कि कोई अपनी पार्टी लेकर खड़ा हो जाता और झंडा गाड़ देता कि आओ ये तुम्हारी पार्टी है, ये तुम्हारी पार्टी है, ये तुम्हारे हक की बात करेगी, तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल की बात करेगी। ऐसा किसी ने नहीं किया। इसीलिए, सिर्फ इसीलिए आज ये कौम आज दर दर भटक रही है। लेकिन अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे वैसी साहब को कि उनके दादा ने, उनके वालिद ने, उन्होंने आज मुल्क के अंदर एक ऐसी जमात खड़ी कर दी कि इन सब के अंदर बौखलाहट पैदा हो। आज कांग्रेस जो अपना बेस वोट मानती थी आपको, आज सोचने पर मजबूर हो जाएगी, लेकिन वो सोचेगी तब तक जब तक आप उसके साथ उसको वोट नहीं देंगे, जब तक आप मजलिस के साथ रहेंगे, उस दिन तक आपके पास आएंगे, हाथ भी जोड़ेंगे, पैर भी पकड़ेंगे आपके वोट के लिए। लेकिन अगर आपने उनको वोट दे दिया तो समझ लीजिए कि फिर वो आपसे वोट नहीं मांगेंगे, जैसे आज नहीं मांगे। हमें घबराने की भी जरूरत नहीं है। न घबराओ अंधेरों से, न घबराओ अंधेरों से, अंधेरी रात का मालिक मुसाफिर हौसला रखे तो जुगनू भेज देता है। कौम में अल्लाह ने जुगनू भेज दिया, जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, वो जुगनू है। वो रात के अंधेरे में हमें दिखा रहा है। न घबराओ अंधेरों से, अंधेरी रात का मालिक मुसाफिर हौसला रखे तो जुगनू भेज देता है। और मियां सजदे में गिर जाओ, दुआएं मांग कर देखो, खुदा कागज के फूलों में भी खुशबू भेज देता है। ये पतंग का निशान कागज का फूल आज आपको जरूर महसूस हो रहा होगा कि एक कागज है, लेकिन जिस दिन इसका पार्लियामेंट के अंदर आपकी भागीदारी वहां करेगा, जब असेंबली में यहां बैठेगा, जब जिला पंचायत में बैठेगा, जब निगम में आपका मेयर बैठे या आपका पार्षद बैठेगा आपकी पार्टी का, तब इस फूल की खुशबू आपको महसूस होगी। जब आपको इस पतंग की, इस कागज के फूल की खुशबू आपको एहसास होगा कि अपनी जमात के फायदे क्या होते हैं। अगर आप लोगों में से कोई हैदराबाद गया हो, गुजरात मॉडल की बात करते हैं, आप अपने आप को बताइए कि अगर जो हैदराबाद गया हो तो उसे कहते हैं मॉडल, वो है मॉडल। गुजरात जाके देखिए, अभी 2 मस्जिदें शहीद हुई थी, आप सब लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा। कल बैरिस्टर जितने एमएलए, जितने एमपी, जितने पार्षद, जितने मेयर, जितने वहां पर हमारे उसमें वक्फ बोर्ड में जितने मेंबर, सबको लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंच गए और उसमें जो है वहां पर तय हुआ कि जो मस्जिद शहीद की गई दोनों, उससे आलीशान मस्जिद तैयार की जाएगी और सरकारी खर्च पर की जाएगी, सरकार उनका पूरा खर्चा उठाएगी। ये होती है अपनी ताकत, ये होता है अपना। इस तरह से अगर आप हम लोग इक्तदार में रहेंगे तो इंशाअल्लाह यहाँ भी वो दिन दूर नहीं जब आपकी आवाज यहाँ की असेंबली में गूंजेगी। आपके मुद्दों की हम लोग, हमारे भाई यहाँ से मुसलमान होने के नाते हम उन्हें वोट भी देते हैं, जीत के चले जाते हैं। कांग्रेस से 2 विधायक हरिद्वार जिले से जीत के आए हुए हैं। एनआरसी पर किसी का बयान आया? पूरी कौम का गला कटना है। आज नहीं तो कल नंबर आएगा। अगर हमने हथियार डाल दिए, हम लोग खड़े ना हुए, हम लोग मुत्तहिद ना हुए, इत्तिफाक ना किया, तो आज नहीं तो कल फिर होगी एनआरसी। लेकिन ये दोनों क्या कर रहे हैं वहां पर? क्या किया इन्होंने? सदन के अंदर कोई मुद्दा उठाया? मॉब लिंचिंग में कहा, जब अखलाक को मारा गया दादरी में कहां थे ये लोग? जब पहलू खान को मारा गया राजस्थान में कहां थे ये लोग? जब हाफिज जुनैद को मारा गया तब कहां थे ये लोग? अब इसरार को देवबंद के पास इमलिया में मारा गया, कहां थे ये लोग? कल बरेली में मॉब लिंचिंग हो गई, एक शख्स को मार दिया मुसलमान को, कहां थे ये लोग? नहीं बोल सकता सदन में कोई, नहीं आवाज उठा सकता आपकी कोई। आपकी आवाज उठाएगा तो फिर वहीं से आएगा शेर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, या फिर जिसको आप अपनी मजलिस जमात से यहाँ भेजोगे वो आपकी बात उठाएगा, वो आपके हक की बात करेगा, वो आपका नाम लेगा, वो आपके बच्चों की। पूरे मुल्क के अंदर जुल्म की क्या कैफियत है आप लोग देख लीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी कोई सेकुलर जमात, जितनी सेकुलर जमातें हैं जो सेकुलरिज्म के नाम पर हमसे वोट लेते हैं, किसी एक ने मुसलमान का नाम लेकर किसी ने पैरवी की हो तो बताओ उसका नाम। किसी एक पार्टी के नाम निहाल नेता का नाम बताइए जिसने मुसलमान का नाम लेकर कोई हमदर्दी जताई हो, किसी ने कहा हो कि नहीं मॉब लिंचिंग नहीं होनी चाहिए। किसी बैरिस्टर साहब ने पूछा था कि झारखंड में जब तबरेज अंसारी को मार रहे थे और उससे कह रहे थे कि बोल जय श्री राम, तो क्या उनमें कोई कांग्रेसी सेकुलर नहीं था क्या कि जो उसे पानी ही पिला देता, छुड़ाता ना पानी तो पिला देता, वो प्यासा मर गया नौजवान। अपने आप को उनके बयान रिकॉर्डेड है, उनके बयान सुन लीजिए। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन ये YouTube पर जो उनके बयान हैं वो गलत नहीं हो सकते। उनके मुंह से निकले हुए अल्फाज हैं, उन्हें आप सुन लीजिए, उन्हें सुन के देखिए कि उन्होंने क्या कहा। जिसको हम 70 साल से वोट दे रहे थे उसने हमारे कॉन्फ्रेंस को देखिए, प्रियंका गांधी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखिए उन्होंने क्या कहा। उनके ट्विटर उठा कर देखिए, कितने लोगों के हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जिनकी लड़ाई उन्हें लड़नी है वो कहते हैं हम दलित की भी लड़ाई लड़ेंगे, हम आदिवासी की भी लड़ाई लड़ेंगे, हम ओबीसी की भी लड़ाई लड़ेंगे, हम शेड्यूल कास्ट की भी लड़ाई लड़ेंगे, जो मजलूम है हम सब की लड़ाई लड़ेंगे, मुसलमान को नहीं रखते उसमें।
जुल्म मुसलमान पे हो रहा है, मुसलमान उनकी लिस्ट में नहीं है। ट्विटर पे आज भी मौजूद होगा, देख लीजिए उठा, प्रियंका गांधी के, राहुल गांधी के, मुसलमान का नाम पता है कि अगर हमने मुसलमान का वो नाम ज्यादा लिया तो आज हिंदू वोट हमारा पहले ही चला गया, बाकी और चला जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों, ये तब तक आपके पास नहीं आएंगे। हमने हरिद्वार जिले के अंदर, मैंने, आपने, सबने, जो लोग उस सीट पर आते हैं, हमने सबने इकट्ठे होकर कांग्रेस को वोट दिया लोकसभा के चुनाव में। हमारे से मांगने नहीं आया, 4.5 लाख वोट हमारा वोट था। वो सिर्फ 4.5 लाख वोट जिस दिन आप मजलिस वाले होंगे और मजलिस को दोगे, उस दिन वो जो 183 है, 1,83,000 बसपा का वोट है, वो भी बीजेपी को हराना चाहता है, वो आपके साथ आकर जुड़ जाएगा। क्योंकि हमेशा इस मुल्क में देख लीजिए, आप जो इबादत करते हैं, जो खुदा की इबादत करते हैं, मैं उनको छोड़ के बात कर रहा हूं, जो पेड़ की इबादत करते हैं, पत्थर की इबादत करते हैं, सूरज की इबादत करते हैं, ये मिजाज है इस मुल्क का। जो लोग ये आग की इबादत करते हैं, ये तमाम लोग आप देखना, कभी भी अमरूद का पेड़ अमरूद खाने को देता है, अनार का पेड़ अनार देता है। अमरूद के अंदर कैल्शियम भी होता है, सोडियम भी, आयरन भी भरपूर होता है। उसके फायदे बहुत सारे बताएंगे कि पेट को फायदा देता है, कैल्शियम बढ़ाता है, अनार इतना फायदा देता है, लीवर को फायदा देता है, खून बढ़ाता है। लेकिन उसकी पूजा नहीं करेंगे। पूजा किसकी करेंगे? पूजा करेंगे पीपल के दरख्त की। ना वो फल देता, ना वो फूल देता। क्यों करते हैं उसकी पूजा? सिर्फ इसलिए कि वो बड़ा दिखाई देता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, बड़े हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, बड़े होकर दिखा दो। जिस दिन आप लोगों ने बड़े होकर दिखा दिया, इंशाअल्लाह उस दिन ये आपके पीछे आएंगे और आपकी इबादत इस तरह से करेंगे कि सियासत के मैदान में अपनी जगह बनाने के लिए, चूंकि सारी सीट पर जनरल नहीं लड़ सकता, सारी सीट पर मुसलमान नहीं लड़ सकते, कुछ सीट पर अगर 10,000 मुसलमान हैं और 20,000 किसी और समाज का वोट है, वो आपसे आकर कहेगा कि तुम्हारा तो 10,000 इकट्ठा है, मैं भी अपना समाज लेकर आता हूं, ये सीट रिजर्व है, यहां से चमार ही लड़ेगा, तुम तो सब मुसलमान तो सारे मजलिस को वोट दोगे, तो मैं अपने समाज को लेके आता हूं। मजलिस का कार्यकर्ता, मजलिस का नेता जीत कर जाएगा, जो आपकी नुमाइंदगी करेगा। जो आपकी बात नहीं करेगा वो मजलिस में नहीं रह सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि रिवायतों की सफेद तोड़कर बढ़ो, वरना जो लोग तुमसे आगे हैं रास्ता नहीं देंगे। ये जो जमात हमारे से आगे है, जो 70 साल से यहाँ अपना कब्जा जमाए हुए हैं, ये रास्ता नहीं दे सकती। अगर हम रिवायतों की सफेद नहीं तोड़ेंगे, इन रिवायतों की सफों को तोड़ना पड़ेगा, इत्तेहाद और इत्तिफाक करना पड़ेगा। और ज़ुल्म पर जहाँ चाहे तो टकराना जरूरी है, ज़ुल्म पर जहां चाहे टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। और रिवायत ही बताती है, नई उम्रें ये क्या जाने, कहां से बच के चलना है, कहां जाना जरूरी है। तो जरूरी कहां जाना है, अब ये सोच लीजिए, और बच के किससे चलना है, अब ये सोच लीजिए कि कहां से बचना है हमें और किसके साथ जाना है। अब आपके हाथ में है। अब तक मैं किसी को कसूरवार नहीं ठहराता, क्योंकि मुझे अच्छी लगी कांग्रेस में चला गया, आपको बसपा अच्छी लगी, आप बसपा में चले गए, किसी भाई को कोई और पार्टी लगी, उत्तराखंड क्रांति दल, वो वहां चला गया, कोई समाजवादी में जाना चाहे वो वहां चला गया। लेकिन उसकी मजबूरी इसलिए गलत नहीं कहता क्योंकि हमारे पास कोई ठोर ठिकाना नहीं था, हमारा कोई सियासी घर नहीं था, हम इसलिए जा सकते थे। लेकिन आज जब आपका सियासी घर आपके पास आ गया, मजलिस ने अपना कयाम यहाँ कर लिया, तो फिर अब आपका फर्ज है कि अपने घर में वापस आइए, सारे तमाम घरों को छोड़ दीजिए। और घर का मालिक होता है, घर का जिम्मेदार होता है। किराए के मकान में रहने वाला कभी मालिक नहीं बन सकता। हम किराए के मकान में आज तक रहते आए हैं, हमें अगर मालिक बनना है तो अपने घर में रहना होगा, अपने सियासी घर में रहना होगा आपको। तो अब इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपकी हैसियत, आपका वजूद, आपका सियासी मुस्तकबिल, आपके आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल किस तरह से सिक्योर होगा, किस तरह से इनकी लड़ाई लड़ी जाएगी। सदन के पटल पर भी, सड़क के पटल पर भी, दोनों जगह हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन एक बात अभी जो कही थी इन्होंने कि जब तक मेरे दिल में ये रहेगा कि मैं एमपी बन जाऊं, मैं एमएलए बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, जब तक अल्लाह की मदद नहीं आ सकती। आप उठाकर देख लीजिए, एक इतिहास है इस मुल्क का, पूरी दुनिया का देखेंगे वो भी इसी तरह से है। लेकिन वक्त बहुत कम है, मगरिब की अजान का वक्त करीब है। लेकिन मैं आपसे एक छोटी सी बात बताता हूं कि जिसने अपनी कौम की बात की, अल्लाह ने उसे सरफराज किया है, चाहे वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो।
अगर मोदी ने अपनी कौम की बात की तो आज प्रधानमंत्री है। लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी कौम की बात की थी, हिंदुओं की बात की थी, तो प्रधानमंत्री बन गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी कौम की लड़ाई लड़ी थी तो प्रधानमंत्री बन गए थे। काशीराम साहब ने अपनी कौम की लड़ाई लड़ी तो मायावती मुख्यमंत्री 4 बार मुख्यमंत्री बन गई। लालू यादव की लड़ाई लड़ते हैं तो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन हम किसी कौम की, अपनी कौम की लड़ाई लड़ने वाला मुजाहिद हमारे में पैदा नहीं हुआ। आज अल्लाह ने पैदा किया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को, तो आप देखिए उसका मकाम क्या है। आज पूरे मुल्क की मीडिया, 545 के संसद के अंदर जितने 545 मेंबर हैं, वो तमाम लोग अपने आप को छोटा महसूस करते हैं, अपने आप को बोना महसूस करते हैं। एंकर उनसे बात करने की हिम्मत जुटाना, एंकर को हिम्मत नहीं होती उनसे बात करने की। छोटा मोटा एंकर उनको डिबेट में उनके सामने नहीं टिक पाता। बड़े बड़े एंकर उनके सामने ये कहते हैं कि ओवैसी साहब आपसे बेहतर स्पीकर नहीं है, ओवैसी साहब आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, और सबसे बड़ी खासियत यह है कि ओवैसी साहब आपसे ज्यादा ईमानदार कोई नहीं है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी फख्र की बात है। और एक एंकर ने, तो बहुत बड़े एंकर ने, टीवी एंकर ने यहाँ तक कह दिया कि जब सदन चलता है ओवैसी साहब बोलते हैं और वो संविधान की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि 545 के ऐवान में ओवैसी साहब प्रोफेसर हैं, वो पढ़ा रहे हैं और 544 लोग क्लास में बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं। क्योंकि वो संविधान को इस तरह से जानते हैं, उनके मुकाबले का कोई नॉलेजेबल आदमी वहां नहीं है। जबकि 545 एमपी मौजूद हैं, और एमपी होना कोई छोटी बात नहीं होती। बहुत नॉलेज की जरूरत होती है, बहुत काबिलियत की जरूरत होती है। बड़े बड़े काबिल लोग वहां हैं, प्रणब मुखर्जी वहां थे, यशवंत सिन्हा वहां थे, बड़े बड़े लोग, कपिल सिब्बल वहां हैं, आपके द्विवेदी जी वहां हैं, तमाम बड़े बड़े लोग वहां मौजूद थे जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, दानिश्वर लोग हैं, जो दानिश्वर तबका है। लेकिन सब अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। एक पत्रकार ने कहा, ओवैसी साहब ने भी देखा होगा सच की अदालत में, कि उसने कहा ओवैसी साहब कि कभी तो झुक कर बात कर लिया कीजिए। तो उनका जवाब ये था कि मैं झुक के बात नहीं कर सकता, झुकता मैं सिर्फ अल्लाह के सामने हूँ। सिर्फ आपसे, आप मुझसे मोहब्बत कीजिए, मैं आपका जवाब मोहब्बत से दूंगा, लेकिन मैं झुकूंगा सिर्फ अल्लाह के सामने। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, एक ऐसा कायद, अब इससे अच्छा कायद और हम ये कौम कहां से लाएगी? अब इससे अच्छा लीडर ये कौम कहां से लाएगी? मेरी नजर में फरिश्ता तो हो सकता है, इंसान इससे अच्छा नहीं हो सकता, इतना नॉलेजेबल नहीं हो सकता, इतनी काबिलियतों का मालिक नहीं हो सकता, जिसका इतना बड़ा एसेट्स हो वो नहीं हो सकता, किसी और के पास नहीं हो सकता। सच बोलने का वाला इतना बड़ा मुजाहिद इस वक्त में, जब कोई पार्टी मुसलमान का नाम नहीं ले रही है, वो शख्स मुसलमान का नाम लेकर लड़ाई लड़ रहा है, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर। तो क्यों अब हम देर किया जाए? क्यों ना हमें हाथ उठाकर हम कहें कि हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ हैं? क्यों ना हम हाथ उठाकर कहें, खुले दिल के साथ कहिए कि हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ रहेंगे, हम मजलिस के साथ रहेंगे। आप इंशाअल्लाह कीजिए, मेरे साथ हाथ उठाकर कहिए कि इंशाअल्लाह हम मजलिस के साथ रहेंगे और मजलिस को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और अपनी जमात को आगे बढ़ाएंगे। तो देखना इंशाअल्लाह अब आपका हाथ ये होगा तो दुनिया तरीके हैं, या तो ये या फिर ये। अब तक हमारे पास यही चला आ रहा है सियासत के मैदान में। अब अपने हाथ को ऐसे कर लीजिए, अब आप टिकट बांटने वाले बन जाइए, अब आप सीट जीतने वाले बन जाइए, लोगों के हाथ आपके सामने फैलने शुरू हो जाएंगे। ये काम मुसलमान का सच्चा काम ही यही है। जिस दिन मुसलमान ये छोड़कर ये शुरू इस पर आ जाएगा तो इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत उसे नीचे नहीं गिरा सकती। और एक बात बस मैं अपनी बात कहकर यही खत्म करूंगा कि यह तय है कि जब हक आएगा तो बातिल को जाना पड़ेगा, और हम हक लेकर आपके पास आए हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हक है, और सियासत के मैदान में जब हक आएगा तो जितने बातिल हैं उन्हें जाना पड़ेगा। अगर रात है तो सूरज निकलेगा, तो रात को अंधेरे को जाना पड़ेगा, और सुबह का सवेरा खिलना लाजिम है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि अपनी जमात के साथ आ जाइए, अपने साथ आ जाइए, अपने लोगों को इकट्ठा कीजिए, हर फर्द अपनी जिम्मेदारी समझ लीजिए। मैं जब 2012 में रुड़की से एक छोटी सी बात बता, एक दिल की कुढ़न और चुभन है, इसलिए आपके सामने शेयर कर रहा हूं कि जब 2012 में मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा रुड़की से, बहुजन समाज पार्टी से, तो जब मैं चमारों के बीच में जाता था तो चमार कहते थे कि काजी जी तुम यहाँ कहाँ आ गए? नैयर साहब, डॉक्टर साहब, आप तो जो है अपने लोगों को समझाओ जाकर, हमारी तो पार्टी है, हम तो अपनी पार्टी को वोट देंगे ही। तो मेरे दिल में कुढ़न होती थी जब मैं निकलता था।
कि देखो हम इन्हें कह रहे हैं कि ये दलित हैं, ये पिछड़े हैं, ये चमार हैं, इतने सालों से इन पर जुल्म किया जा रहा है, इतने सालों से इनको मारा जा रहा है, इन्हें छूत बताया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी एक सियासी पार्टी उन्होंने खड़ी कर ली और आज ये कहने लगे कि हमारी तो पार्टी है, हम अपनी पार्टी को वोट देंगे। तो मैं कहता था या खुदा कोई कभी हमारे पास भी वो दिन आएगा जब हम भी कहेंगे कि हमारी भी सियासी जमात है, लोग हमसे भी आगे टिकट मांगेंगे, लोग हमसे भी कहेंगे आप हमारी भी सिफारिश कर दीजिए, लोग हमें भी कहेंगे हमने तुम्हारी पार्टी को वोट दिया है, हम भी कहेंगे कि हमने अपनी पार्टी को वोट दिया है। तो वो दिन अब आ गया, अल्लाह ने वो सुन ली। और मैं आप लोगों से इसलिए ये बात मैंने अर्ज की कि जब चमार ये काम कर सकता है तो हम उनसे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम उनसे कई गुना बेहतर, हम क्यों नहीं कर सकते। जब हम ये काम नहीं करेंगे तो इसी तरह से जिस तरह जलीलो ख्वार हम लोग हो रहे हैं, सियासत वाला बन सकता है, पूरी कौम को इज्जत वाला नहीं बना सकता। पूरी कौम को इज्जत वाला बनाना है तो उसके लिए इत्तेहाद जरूरी है, इत्तेफाक जरूरी है। और मगरिब का टाइम बिल्कुल करीब है कि सर उठे तो सही जुल्म के सामने, तभी तो जालिम का वक्त हिसाब आएगा। और कोशिशें अपनी यूं ही जारी रखो, देखना एक दिन इनकलाब आएगा। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ, इस इनकलाब को बर्पा कीजिए, इस इनकलाब को लेकर आइए और ये इनकलाब इंशाअल्लाह क़यामत तक का इनकलाब आएगा। ये कौम जागेगी, कौम को बेदार कीजिए। एमएलए एमपी बनना बहुत आसान काम है, लेकिन कौम को जगाना बहुत मुश्किल काम है। अब खड़े होकर अपनी कौम को जगाइए, अपनी कौम को इकट्ठा कीजिए, इत्तिहाद पैदा कीजिए अपनी सफों में, इत्तिफाक पैदा कीजिए अपनी सफों में। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि उरूज आपका आएगा और जवाल को जाना पड़ेगा। जो आज हमारा जवाल है ये खत्म हो जाएगा और उरूज आ जाएगा। और मैं पहले भी अर्ज कर चुका कि अगर हक आएगा तो बातिल जाना पड़ेगा। और मेरा ये यकीन है कि ये मजलिस जो है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो है, सियासत की सरजमीन पर हक बनकर आया है और हक आया है तो बातिल जाएगा इंशाअल्लाह। भाइयों, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आपके सामने बोल रहे थे। Please like and subscribe my YouTube channel.